ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। किसी ने बाबा तुलसी को पूछा कि आप रामायण को कहते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, उपनिषद, सबका निचोड़ है, सबका सार है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इस रामायण की आपने इतनी महिमा की है, तो इस रामायण में है क्या? ऐसे कौन सा चीज है जिसके कारण रामायण इतना महत्वपूर्ण है, इतना कीमती है, मूल्यवान है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, एहि रघुपति नाम
केवल एक भगवान का नाम यदि इसमें से निकाल दो, जो भगवान शिव ने रख लिया। बड़े चतुर हैं शिव जी, सब बांट दिया, भगवान का नाम रख लिया। उन्होंने कहा नाम रहेगा तो मैं ऐसे और असंख्य रामायण बना लूंगा, इसलिए तुम रामायण ले जाओ, राम का नाम तो मेरे पास होगा। और इसीलिए शिव आज भी मंत्रदाता है। आप भगवान राम की पूजा कर लो, कृष्ण की पूजा कर लो, दुर्गा की उपासना कर लो, गणेश जी को मना लो, चाहे भूत प्रेत भज लो, लेकिन शिव जी की कृपा जब तक नहीं होगी, चाबी तो शिव जी के पास है। इस संसार में भवसागर तरने की जो कुंजी है वो शिव जी के पास है। शिव जी की पूजा के बिना नहीं मिलेगा। और एक गुपूत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोहि। भगवान राम ने भी अंत में उत्तर कांड में कह दिया कि जितनी भी भक्ति के सूत्र हैं वो आप सुन लो, लेकिन सभी भक्ति के सूत्र सुनने के बाद एक चीज है जो ध्यान में रखना, वो क्या? शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा भक्त हो उसे शिव भक्त होना आवश्यक है। भगवान शिव के भजन के बिना, भगवान शिव के कृपा के बिना। और हनुमान जी कौन है? इस बात को सिद्ध किया। हनुमान जी कौन है? तो शंकर सुवन भी कहते हैं और शंकर स्वयं कहते हैं। हमारे जगत गुरु गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य जी तो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने शंकर सुवन लिखा ही नहीं। हालांकि ये संतों के मत है, हमें इसमें विवाद नहीं करना है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन यदि जगत गुरु भगवान कहते हैं, श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि शंकर सुवन नहीं, हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ना? तो कहा थोड़ा सा अंतर है। हनुमान जी शंकर के पुत्र नहीं है, शंकर के सुवन नहीं, तो कौन है? तो रुद्रदेह है, तजिने है बस बानर भय हनुमान। शिव का रूप त्याग करके शिव जी ही हनुमान बन के आए। ये कथा है कि राम काज संवारने के लिए हनुमान जी कौन है? तो शिव हैं। नेह के कारण, अपने स्वामी से प्रेम के कारण हनुमान जी ने वानर का रूप धारण कर लिया और वानर का रूप धारण करके आ गए। तो यदि ये कथा है तो फिर स्वयं कौन है? तो हनुमान जी स्वयं शिव हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हमारे जगत गुरु भगवान ने निवेदन किया कि आप जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो यहाँ पर शंकर सुवन ना पढ़ो तो क्या पढ़ना? और कभी हम भी पढ़ के देखते ना, बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, श्री हनुमान जी स्वयं शंकर है। तो हनुमान जी भी शिव हैं, राम जी के भक्त, राम जी की भक्ति करने वाले, राम का भजन करने वाले, राम की उपासना करने वाले के लिए राम जी स्वयं कह रहे हैं कि शंकर भगत बिना नर भगति न पावहि मोहि। मेरी भक्ति तभी मिल सकती है जब शिव की कृपा हो। शिव ही कुंजी देते हैं, शिव ही चाबी दे रहे हैं। यही काम हनुमान जी कर रहे हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना, हनुमान जी के सामने पैसारे बिना, पैसारे मतलब जानते हैं? हनुमान जी के सामने जैसे हम आंचल पसार के मांगते हैं ना, ऐसे हनुमान जी से मांगना। हनुमान जी से जब तक आप प्रेम की भिक्षा नहीं मांगोगे, हनुमान जी से जब तक राम भक्ति की भिक्षा नहीं मांगोगे, हनुमान जी के सामने जब तक हाथ नहीं पसारोगे। अब यहाँ पे पैसा लिख दिया है, ऐसा लोग कहते हैं, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। वैसा वाला पैसा नहीं है, पैसारे, मांगे बिना। पैसारे मतलब मांगना।
श्री हनुमान जी से प्रार्थना करना, हनुमान जी से विनती करना कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मैं मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं, पधारिए पवन कुमार। हनुमान जी को बुलाया जाता है कि हनुमान जी की जब तक कृपा ना हो राम कथा नहीं हो सकती। यहाँ के रक्षा करने वाले कौन है? श्री हनुमान जी। इस कार्य की पूर्णता, अध्यक्षता सब कुछ हनुमान जी है। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो शिव की कृपा के बिना राम की भक्ति या राम कथा नहीं मिल सकती। हनुमान जी स्वयं शिव हैं, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना किए बिना राम कथा भक्ति नहीं मिलती। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।